पैदा हुए। कौन सा भ्रष्टाचार? अडानी भ्रष्टाचार। जब से मुख्यमंत्री बने उस भिखमंगे अडानी के पास क्या था? पूरा देश जानता है ये बात और समझ चुका है कि पूरी गुजरात लुटा दी अपने मित्र दोनों को। राहुल गांधी जी ने फोटो दिखाई थी, ये चाय पी रहा अपना चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री। बाजू में बैठे अडानी भाई साहब सेठ बने बैठे। तो उन्होंने सिर्फ यही पूछा कि भैया ये मोदी जी और अडानी जी के बात में इतना सा रिश्ता है या फिर इतना वाला रिश्ता है? आखिर रिश्ता क्या है? मोदी जी वो बेरुपया है जिन्होंने राहुल गांधी की छवि खराब कर दी पूरी तरीके से मीडिया को खरीद कर। ठीक उसी तरह एक बात होती काम की और एक बात होती मन की बात। जो आदमी मन की बात करता है वो कभी काम की बात नहीं करता है, क्योंकि काम उसके पास होता ही नहीं है। अगर 20 घंटे वो काम कर रहे होते तो 20 घंटे उन्होंने काम किया है और ठोक बजा के किया और ताली और अंगूठा लगा के किया। इस देश को बेचा, अपने मित्र को विश्व के दूसरे नंबर के पायदान पे ले गए। आप एक बात ये बात जान लीजिए कि मोदी जी ने किन किन भ्रष्टाचारों को खत्म कर दिया। अरे जिस भ्रष्टाचार से वो पैदा हुए, कौन सा भ्रष्टाचार? अडानी भ्रष्टाचार। जब से मुख्यमंत्री बने उस भिखमंगे अडानी के पास क्या था? पूरा देश जानता है ये बात और समझ चुका है कि पूरी गुजरात लुटा दी अपने मित्र दोनों को, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को। और उसके बाद पूरा जब से इंद्र में सत्ता आई भारतीय जनता पार्टी की 2014 में, तो एक एक करके पीएसयू में भागीदारी देना चालू करी। और तो और पीएफ का पैसा तक अडानी फंड में उन्होंने लगा दिया। ये बात कहां तक जायज है कि आप देश के जो कि कर्मचारी संख्या अधिकारी रहते हैं उन सब की तनख्वाह के जो पैसे काटे जाते हैं भविष्य निधि में उपयोग करने के लिए, वो पैसे आपने किसको दे दिए? अपने अडानी मित्र को। बीजेपी वाले कह रहे हैं अडानी का जो विरोध करता है वो देशद्रोही या अडानी देशभक्त। तो एक ऐसे ही पत्रकार के एक प्रवक्ता ने कहा था कि मोदी इस देश के पिता तुल्य है। तो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी बने एनएसयूआई के कन्हैया कुमार जी ने यह बात उनसे उगलवा ली थी कि मोदी जी उस भारतीय जनता पार्टी के पिताजी है। और ऐसा भारतीय जनता पार्टी वाले लोग दिन रात ही प्रपंच फैला रहे हैं और ये बात कहीं तक जायज नहीं लगती है। और ये सिर्फ अफवाह है, अफवाह से देश नहीं चलता है। क्यों चल रहा देश आपको जरा बता देता हूं कि मनमोहन सिंह जी की सुनियोजित भविष्य को विस्तार देने वाली योजना है, जिस योजनाओं ने इस देश को गढ़ा। आधार कार्ड जैसी योजनाएं जब आई थी तो इन्होंने खुलकर विरोध किया। जब गैस में सिर्फ 10 रुपए बढ़ते थे तो ये नौटंकी करने के लिए निकल जाते थे। लेकिन आज वही आधार कार्ड सबसे ज्यादा काम आ रहा है इस देश के भीतर, और वही गैस की टंकी 1200 पार पहुंच गई है। लेकिन फिर भी ये बात कर रहे हैं बीजेपी वाले करते थे वो तो मौनी बाबा हैं, बोलते नहीं थे। मोदी जी अमेरिका में जाके बोलते तो लाखों लोग सुनने आते हैं। यहाँ सांसद तक मोदी का ऑटोग्राफ ले रहे हैं। आपको एक बात बता देता हूं भाई साहब कि मोदी जी वो बेरुपया है जिन्होंने राहुल गांधी की छवि खराब कर दी पूरी तरीके से मीडिया को खरीद कर। ठीक उसी तरह एक बात होती है काम की बात और एक बात होती है मन की बात। जो आदमी मन की बात करता है वो कभी काम की बात नहीं करता है, क्योंकि काम उसके पास होता ही नहीं है। काम होगा ही नहीं तो काम। 20 घंटे काम फिर क्या करते हैं? अरे अगर 20 घंटे वो काम कर रहे होते तो 20 घंटे उन्होंने काम किया है और ठोक बजा के किया और ताली और अंगूठा लगा के किया। इस देश को बेचा, अपने मित्र को विश्व के दूसरे नंबर के पायदान पे ले गए। लेकिन जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में जब खुलासा हुआ तो फिर ठीक उसी तरह से उनको नीचे आना पड़ा कि नहीं पड़ा? आपने देखा होगा कि जैसे ही हिडनबर्ग की रिपोर्ट छपी उस दिन के बाद के कैसे अडानी शेयर घटे। 34वें पायदान पे पहुंच गया। विश्व का दूसरे नंबर का आदमी रहा, सबसे अमीर आदमी पहुंचने वाला था उसको। मोदी जी ने किया ना 20 घंटे काम किया, अपने मित्र को विश्व का 1 नंबर मित्र का सबसे अमीर आदमी बना। राहुल गांधी की साजिश थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट सब जो आई फर्जी है सर। भाई साहब आपको बता देता हूं, फरवरी में जब बजट सत्र चालू हुआ था उस बजट सत्र में राहुल गांधी जी बोले थे और राहुल गांधी जी को गिनती के सिर्फ 34 या 32 मिनट मिले थे। और उस 34 और 32 मिनट में राहुल गांधी जी ने एक फोटो दिखाई थी कि ये चाय पी रहा अपना चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री। बाजू में बैठे अडानी भाई साहब सेठ बने बैठे। तो उन्होंने सिर्फ यही पूछा कि भैया ये मोदी जी और अडानी जी के बात में इतना सा रिश्ता है या फिर इतना वाला रिश्ता है? आखिर रिश्ता क्या है? और उसके बाद एक और कांड हो गया। उन्होंने बोला कि मोदी जी की जो एक हमारे सेल में कंपनी आई उसमें 20,000 करोड़ रुपए किसके?
जब मोदी जी से ये बात बोली तो मोदी जी ने प्रण कर लिया। फिर उसके बाद एक केस खुलता है भाई साहब। केस कब का? 2019 में मई महीने में राहुल गांधी जी ने एक भाषण दिया था कर्नाटक की चुनावी सभा में कि भाई साहब ये जो देश छोड़ के जा रहे हैं सारे मोदी चोर क्यों है। ये ललित मोदी, नीरव मोदी, इन लोगों का उन्होंने नाम लिया। लेकिन एक भाजपा के कोई विधायक रहे, मोदी जी कहां से आते थे? वो गुजरात से। और कर्नाटक कहां है? इधर पूरा महाराष्ट्र पार करके कर्नाटक जाना पड़ता है, तब गुजरात से कर्नाटक की सीमा लगती है। लेकिन उन्होंने केस किया गुजरात के सेशन कोर्ट में। जब सेशन कोर्ट में केस किया और वो केस उन्होंने वापस भी ले लिया। आपको याद होगा कि 2020 में वो केस बंद हो चुका था। उसके बाद उसमें वापस से रिव्यू पिटीशन लगाई गई। सिर्फ 1 महीने में वो पिटीशन वापस फॉलो करवाई गई। सिर्फ 1 महीने की जो सुनवाई होती है, हियरिंग होती है। अरे आप ये कोर्ट के देश के दलाल हो, जज दलाल मत बनो इस देश में। क्यों? क्योंकि तुम पे इस देश की जनता भरोसा करती है। क्योंकि यार आदमी बोलता है आई विल सी यू इन कोर्ट, तो कोर्ट पे आपको भरोसा है इस देश को। लेकिन ये दलाल जज जिस तरह से फैसला दे रहे हैं और 1 महीने में जैसा फैसला दे के प्रमोशन उस दलाल जज ने पाया, उसके बाद से तो आपने देखा ही होगा सब राहुल गांधी ठीक, बाकी सब दलाल। सिर्फ राहुल गांधी को 24 घंटे में संसद से सस्पेंड कर दिया, 48 घंटे में घर छीन लिया। जब राहुल जी से घर छीना तो इस देश के लाखों लोगों ने अपना घर राहुल जी के नाम रजिस्ट्री करके बेच दिया इस दिल्ली में। कह रहे दलाल तो राहुल गांधी ठीक, बाकी पूरी दुनिया दलाल है। बिल्कुल ये बात कहना अनुचित होगी कि बाकी पूरी दुनिया खराब। पूरी दुनिया इस देश को चला कौन रहा है? 2 आदमी, 2 और 2 4, मोदी भाई और मोटा भाई। भाई इतने मेहनती आदमी है, लॉ एंड ऑर्डर देखो कैसे संभाल रखा है। कैसा संभाल रहा है भाई साहब? मणिपुर जल रहा, पूरे 2 महीना हो गए और सूट बूट की सरकार के फिर 4 मंत्री को देश पे देश छोड़े हुए कितने दिन नहीं हो गए। कहां नहीं घूम के आ गए देश का फेंकू प्रधानमंत्री। क्या नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने? आप देख के मुझे बताइए। मोटा भाई से क्या दिक्कत है? मोटा भाई से ये दिक्कत है कि मणिपुर जल रहा। मोटा भाई कुछ करो, वहां शांति स्थापित क्यों नहीं कर पा रहे? क्या कमी रह रही है आप? ये मोटा भाई की परेशानी है। और उसके बाद मोटा भाई इस देश को जिस तरह भाई ने इतनी बढ़िया मंत्री बनाई, स्मृति ईरानी कितना मेहनत करती मैं स्मृति ईरानी जी ने एक मेहनत जरूर किया है और वो मेहनत मैं कहता हूँ इस देश के हर नागरिक को करना चाहिए। जब वो पहले कुछ समय पहले ऐसी थी बिल्कुल मोटी बाई, लेकिन अब स्लिम हो गई। भाई सब योग करो कुछ, ये बात उन्होंने किया। और बाकी तो उन्होंने एक ही काम की, चूड़ियां भेजी थी मनमोहन सिंह जी के लिए। लेकिन उन्हीं चूड़ियों को उनको शर्म नहीं आ रही, देश की जो महिला है खरीद नहीं पा रही, आज के समय में चूड़ियां नहीं खरीद पा रही। लेकिन ये प्रधानमंत्री की बनाई हुई मंत्री स्मृति ईरानी, कुछ भी कह लीजिए भाई साहब, ये सब मिले हुए। आप कह रहे सब मिले हुए, सब खराब है। मोदी जी 24 में नहीं आएंगे, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं मोदी नहीं तो कौन? राहुल गांधी। लोग कह रहे राहुल गांधी पप्पू है, ना समझ है, उनको कुछ नहीं पता। आपने ये बात लोगों के मुंह से सुनी होगी। किन लोगों के मुंह से? जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से अंध भक्त के लीजिए, गोबर भक्त के लीजिए, मिट्टी भक्त के लीजिए, एक भी जनता के मुंह से आपने ये बात नहीं सुनी होगी जो बात आपने दोहराई है। लेकिन ये बात मैं अच्छे से जानता हूं, राहुल गांधी ही इस देश को संभालेगा। जिस तरह अंग्रेजों के कुशासन से महात्मा गांधी जी जब आए थे 1917 में और उन्होंने इस देश को नई दिशा दी थी, ठीक उसी तरह राहुल गांधी जी ने 7 सितंबर 2022 को इस देश को वो दिशा दे दी जिस दिशा पे ये देश हमेशा से चलता आया। क्या विकास नहीं हो रहा? अमित शाह ने देखो जैसा आपको बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना दिया, विकास नहीं हो रहा। आप एक बात आपने ये तो बड़ी अच्छी बात कही कि अपने भाई को, अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी आज से नहीं बना है, लगभग 7-8 साल हो चुके हैं उनको बने हुए। लेकिन जो अपने भाई सौरव गांगुली ने क्या कसूर कर दिया जो उनको बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया? क्या कसूर का? अरे सिर्फ इतना ही कसूर तो किया कि बंगाल में आपका सीएम पेस नहीं बने। और क्या गलती रही सौरभ गांगुली की? बस सीएम पेस बन जाते। सवाल ये भी उठता है कि आप देश के गृह मंत्री को आप लोग तड़ीपार बोलते, तड़ीपार है? पार है, ऑन रिकॉर्ड तड़ीपार है भाई साहब। पूरे 2 साल का कारावास और 2 साल का गुजरात बहिष्कार किया पूरे गुजरात ने उसका। और वो भी कब? जब उसका ही बड़ा भाई मोटा भाई का भाई मोदी भाई क्या थे? मुख्यमंत्री। उसी समय वो तड़ीपार है। और उसी तड़ीपार का बदला चुन चुन के नहीं ले रहे। पी चिदम्बरम जी हो, हमारे कई कांग्रेस के नेता हो, एक से बढ़ के एक उनके ऊपर दावे डलवाए गए। ईडी सीबीआई के मुकदमे उन पे रोज दर्ज किए गए। एक वाक्य कहना चाहूंगा सिर्फ
कि डीके शिव कुमार ने चुनावी सभा में कहा था कि हमारा जो डीआईजी है कर्नाटक पुलिस का, ये गद्दार है, ये ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, हम इसको जब सरकार में आएंगे तो सबक सिखाएंगे। लेकिन भाई साहब जैसे ही रिजल्ट आए, ठीक उसके 24 घंटे से पहले पहले उसी आदमी को जिस पे हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय श्री डीके शिव कुमार जी ने आरोप लगाए थे, उसको क्या बना दिया, एक सीबीआई का डायरेक्टर जनरल। सीबीआई का डायरेक्टर होना बहुत बड़ी बात है भाई साहब, जो कि एजेंसियां होती है उनकी निगरानी करने वाली सीबीआई होती है, उसका डायरेक्टर बना दिया। किसको? जिसको हमारे उप मुख्यमंत्री ने कहा था ये भ्रष्ट है, और भ्रष्टाचार जो 40% सरकार थी उसमें लिप्त रहा पूरी तरह से। एसआई की नौकरी की भर्ती के उसने पैसे लिए, अच्छी तरह से लिए। उस व्यक्ति को इन्होंने क्या बना दिया, आपने देखा होगा, सीबीआई का डायरेक्टर। तो ऐसे तड़ीपार, ऐसे मोटा भाई, ऐसे मोदी भाई। और दो नाम और याद रखना भाई साहब, 2 और 2 4। मोदी भाई, मोटा भाई, अंबानी अडानी इस देश को बेच के छोड़ेंगे।